गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे सोशल साइंस में विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में हमने पढ़ा था विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, ये यहाँ तक हम कर चुके थे। और अब हम आगे करते हैं औद्योगिक अवस्थिति। अवस्थिति मीन्स उद्योगों की स्थापना। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इट मीन्स उद्योगों की स्थापना करना हालांकि जटिल है, कठिन कार्य है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी शक्ति के साधन और बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन वो बनता है बेटा, वो क्या कि उद्योगों की स्थापना के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उद्योग की स्थापना के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पर दिया गया उद्योग की स्थापना के लिए, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। जो माल उसमें बनाया जाएगा उसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए, जैसे सूती कपड़े उद्योग के लिए कपास चाहिए, उसी तरह से कच्चा माल होना चाहिए। श्रमिक, सस्ते मजदूर उपलब्ध होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए और शक्ति के साधन होने चाहिए तथा बाजार की उपलब्धता नजदीक होनी चाहिए। ये सब चीजें उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती हैं। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त होता है जहां ये कारक उपलब्ध हों। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होता है जहां पर उसके लिए ये जो संसाधन है वो सभी उपलब्ध हों, पर्याप्त मात्रा में हो, जो ये जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जा सकता है। ऐसे स्थानों पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। जब किसी भी स्थान पर उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं तो वहाँ धीरे धीरे नगरीकरण अपने आप प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लोग नौकरी की तलाश में आते हैं और वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से नगरीकरण प्रारंभ हो जाता है जहाँ उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं, या तो शहरों के अंदर लगाए जाते हैं या शहरों के निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जहाँ उद्योग होते हैं वहीं नगरों की स्थापना होती है तथा जहाँ नगर होते हैं वहीं नियर बाय उद्योगों की स्थापना होती है। इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करवाते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे सम्मोहन बचत कहा जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि सम्मोहन बचत किसे कहते हैं। तो इसमें बताया गया है आपको कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास स्थापित कर दिए जाते हैं, जिसे सम्मोहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़े औद्योगिक समूह स्थापित होते हैं। पहले वहां पर छोटे उद्योगों की स्थापना की जाती है और उसके बाद बड़े उद्योग स्थापित होते हैं। अब देखिए बेटा, स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी। दूर स्थित देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक नगर के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे हुए थे। अर्थात जब प्रारंभ में जो उद्योग स्थापित हुए थे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये किस पर निर्भर करते थे, विदेशों पर, क्योंकि मांग विदेशों में कपड़े की ज्यादा थी। दूसरी और यहाँ पर जो दूसरी चीजें जो है उत्पादित की जाती हैं, इसलिए ये उद्योग दूसरे देशों पर निर्भर थे। और भारत में जो कच्चा माल था वो कृषि के रूप में प्राप्त होता था, और कृषि इसीलिए कृषि क्षेत्र के आसपास स्थापित हुए थे। उद्योगों का और बाजार का संबंध एक चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ दर्शाया गया है। निवेश, पहले तो बताया गया है कि निवेश किसे कहते हैं। यहाँ से अपने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। निवेश, कच्चा माल तथा उसके घटक, कच्चा माल तथा घटक, इट मीन्स उद्योगों में कच्चा माल और जो जो उसमें जो है मशीनें वगैरह स्थापित की जाती हैं और उसके लिए जो स्थान चाहिए होता है, वो सब क्या होते हैं, उसके घटक होते हैं। ये सब निवेश में काउंट किए जाते हैं, अर्थात पैसा इन पर लगाया जाता है। फिर है उत्पादन घटक, भूमि,
श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना, ये सब उत्पादन के घटक होते हैं। तो जो है उत्पादक के घटक कौन कौन से होते हैं, तो ये हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है जो है उद्योग धंधे की स्थापना के लिए क्या चाहिए, यातायात के संचार साधन चाहिए, कारखाना चाहिए, तैयार माल जो उत्पाद है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, फिर बाजार की उसको जरूरत होती है, फिर पूंजी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जो है ये जो है एक सर्कल टाइप में ये अवसंरचना चलती रहती है। पहले कुछ पैसे लगाए जाते हैं, कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, उससे उत्पादन किया जाता है, और फिर उस उत्पादन को परिवहन के माध्यम से कारखानों से बाहर ले जाया जाता है, कारखानों तक कच्चा माल लाया जाता है। तो इस तरह से एज ए सर्कल ये वर्क चलता रहता है। पहले कच्चा माल कारखानों तक लाया जाता है परिवहन के माध्यम से, फिर उत्पाद बनाए जाते हैं, फिर तैयार माल को जो है वो बाजार में बेचा जाता है, परिवहन के माध्यम से उसको ले जाया जाता है। तो इस तरह उद्योग धंधे और बाजार का आपस में गहन संबंध होता है। क्योंकि उद्योग धंधों और बाजार में गहन संबंध इसलिए होता है कि बाजार से पहले कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और फिर उसे बेचने के लिए दोबारा से जो है मार्केट में या बाजार में ले जाया जाता है। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। किसी भी उद्योग की जो अवस्थिति होती है, स्थिति होती है, उसका जो निर्धारण होता है उसके उत्पादन पर कितनी लागत, न्यूनतम लागत जो है वो लगी है, उसके आधार पर निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है कि वो किस प्रकार के उद्योगों में काउंट किए जाएंगे। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति, एक उद्योग के लिए उपयुक्त स्थिति क्या होनी चाहिए, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत की कितने लागत पर कितने पैसे पर उस उद्योग को कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, उस स्थान पर उत्पादन की लागत कि उत्पादन पर कितना खर्च आ रहा है, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, उत्पादन के वितरण की लागत, ये सब चीजें एक उद्योग की आदर्श अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि एक उद्योग की आदर्श अवस्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो हम ये 4 कारक राइट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए बेटा, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण हम किन किन आधारों पर कर सकते हैं, अब यहाँ पर बताया गया है आपको। रोजमर्रा अर्थात हर रोज के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं पहले तो, जैसे कि हम क्या क्या यूज करते हैं डेली, ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। ये कैसे उद्योग हैं, ये कच्चे माल आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित जिनमें खनिज की जरूरत पड़ती है, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग। ये सब कैसे उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर, कौन सी प्रमुख भूमिका के आधार पर, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। बेटा कच्चे माल के प्रयोग के स्रोत के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये कि प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो लिखेंगे कि हम उद्योगों को 2 भागों में बांट सकते हैं, और फिर आप राइट करेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख भूमिका के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर हम उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन,
व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। ये कैसे उद्योग हैं? प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग। इट मीन्स इन उद्योगों में जो माल उत्पादित होता है वो दूसरे उद्योगों में काम आता है, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहे से सभी मशीनरी बनती हैं, सभी उद्योग बनते हैं, तो इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये उपभोक्ता स्वयं प्रयोग करते हैं, लेने वाले व्यक्ति स्वयं प्रयोग करते हैं, इसलिए उनको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर अपने बने, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बना उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या बना? प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। नेक्स्ट है, देखिए, पूंजी निवेश के आधार पर हम उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी पैसे लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसके आधार पर उद्योगों को आगे अन्य अनेक भागों में बांटा गया है। देखिए, एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो है वो उद्योगों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग, सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग। जैसे इसमें स्वामित्व के आधार में क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका संचालन सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित, ऐसे उद्योग जो सरकारी एजेंसियों के अंडर में कार्य करते हैं वो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित उद्योग कहलाते हैं। तीसरा है अपना सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारी हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे भेल के नाम से भी जाना जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। भेल से इट मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भेल एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। ये सब कैसे हैं? निजी क्षेत्र उद्योग हैं, जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में होता है, वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जिनका एक ही व्यक्ति जो है मालिक होता है, जो उसमें पूंजी निवेश करता है तथा लाभ भी उसी का होता है। तो ऐसे क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग जो हैं वो सरकारी उद्योग होते हैं। अब है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग क्या होते हैं? वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कुछ उसमें सरकार का सहयोग होता है तथा कुछ निजी व्यक्ति अपने कुछ पैसे उसमें लगाकर और फिर उन उद्योगों को चलाते हैं। तो ऐसे उद्योग संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? पहले तो स्वामित्व के आधार पर देखिए बेटा, सार्वजनिक उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग, और फिर उसके पश्चात हम बता सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। और इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम कहेंगे कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण दीजिए, तो हम देंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड। यस, आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट है अपना सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों
या श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। ऐसे उद्योगों को सहकारी उद्योग कहते हैं, जिनका स्वामित्व या तो कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों पर होता है या श्रमिकों के हाथ में होता है। तो ऐसे उद्योगों को सहकारी उद्योग कहते हैं। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, अर्थात उनके जो संसाधन होते हैं वो दोनों मिलकर उपलब्ध करवाते हैं, और तथा लाभ हानि का विभाजन भी उनके अनुपात में ही होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ये उद्योग ऐसे हैं जिनमें श्रमिकों और उत्पादकों दोनों का जो है मिश्रित रूप से लाभ व हानि दोनों में उनका जो है बराबर बराबर हिस्सा होता है। किसका? श्रमिकों का और उत्पादकों का, अर्थात जो मालिक होते हैं उनका और श्रमिकों का, दोनों का जो प्रॉफिट होता है, या अगर हानि होती है तो हानि, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, दोनों का जो है वो उस पर इक्वल अधिकार होता है। नेक्स्ट देखिए, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भी उद्योगों को जो है भिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर कौन कौन से दो प्रकारों में? भारी उद्योग तथा हल्के उद्योग। भारी उद्योग किसे कहेंगे? वे उद्योग जिनमें बड़ी मात्रा में सामान तैयार किया जाता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। और हल्के उद्योग वे उद्योग जिनमें छोटी मात्रा में या छोटे स्तर का सामान तैयार किया जाता है, उन्हें जो है हल्के उद्योग, इनमें श्रमिक कम होते हैं। भारी उद्योगों में श्रमिक भी अधिक होते हैं, पूंजी भी अधिक लगती है। हल्के उद्योगों में पूंजी कम लगती है, श्रमिक भी कम लगते हैं, तथा छोटे स्तर का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। यस, नेक्स्ट बेटा आपको क्रियाकलाप दिया गया है। कच्चा माल तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को दो वर्गों में विभाजित करें। ये जो आपके यहाँ पर उत्पाद दिए गए हैं, इनको हम वर्गों में विभाजित करेंगे कि कौन सा भारी उद्योग में आएगा तथा कौन सा हल्के उद्योग में आएगा। तो आप इसका एक क्रियाकलाप तैयार करें कि किसको, इट मीन छोटे स्तर पर बेटा जो तैयार किया जाता है वो हम क्या कहेंगे, वो कैसा है? हल्के उद्योग में उत्पादित होने वाला मटेरियल है। और जो बड़े उद्योगों में और भारी मात्रा में जो तैयार किया जाता है वो क्या होगा? वो भारी उद्योग होंगे अपने। यस, नेक्स्ट देखिए, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन से होंगे बेटा? वे उद्योग जो जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी मिल तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। तो ये जो है कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। भारत का एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योग है ये सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है अपना ये था अपना वस्त्र उद्योग। अब है सूती वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में भी बेटा आप जानते हैं कि कई तरह के उद्योग होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, नायलॉन उद्योग, इस तरह से जो है काफी तरह के वस्त्र उत्पादित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा, और औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित उद्योगों से स्पर्धा नहीं कर पाए। इसलिए हमारा जो उद्योग है उसको हानि होने लगी 18वीं शताब्दी में। और उस समय हम जो है हाथ से वस्त्र बनाया करते थे, जो चरखे वगैरह है उससे सूती वस्त्र उत्पादित किया जाता था धागा बना के। लेकिन अंग्रेजों के मील में बने वस्त्रों का हमारे जो वस्त्र थे वो सामना नहीं कर पाए, इसलिए उस समय हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग थे उनको हानि होने लगी, और अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल जो है वो अपने उद्योगों में सस्ते दामों पर भेजकर अधिक मात्रा में तैयार माल भारत में बेचते थे। तो ये थे अपने उद्योगों के प्रकार। इनमें मैंने जो जो क्वेश्चन आपको बताए वो आपको करने हैं बेटा, शॉर्ट भी बताए, लॉन्ग भी बताए, वो आप राइट करेंगे फाइंड आउट कर करके, और उनको लर्न भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।